हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जलेबर अड्डा। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इन्वायरमेंट के लिए इतना एक्टिविज़म है। उसके बाद ये जो कन्वेंशंस आते हैं उनके थ्रू हमको जो नए नए कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं जो कि हमको इवेंचुअली हेल्प करते हैं कि हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को या फिर एनवायरनमेंट को या इकोलॉजी को कैसे सेव करें, हैबिटेट्स को कैसे प्रिजर्व करें, या जो भी हमारे फॉरेस्ट हैं और जितना भी जैसा भी एनवायरनमेंट है उसको कैसे और बेटर कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये किया था नॉर्मन मेयर्स ने। कब किया था? 1988 में। 1988 में एक कन्वेंशन भी हुआ था। वो कन्वेंशन का नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि किस 1988 में एनवायरनमेंट को से रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो ये मुझे बताइएगा, ठीक है। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? जहाँ पे फ्लोरा और फौना, मतलब कि जो प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी रिच कह सकते हैं ना कि रिच डाइवर्सिटी होती है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी अच्छी है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जितने भी बायोटिक एलिमेंट्स हैं किसी भी हैबिटेट में, उसकी डाइवर्सिटी होना। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन होना, अलग अलग तरह की काफ़ी सारी स्पीशीज़ मिलने का मतलब हो गया कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रिच है। प्लांट्स में है तो प्लांट्स के एस्पेक्ट में बायोडाइवर्सिटी रिच है, एनिमल्स है तो एनिमल्स के रिस्पेक्ट में। चलिए, इसके बाद दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझना ज़रूरी है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। सबसे पहला वर्ड है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कि जो पार्टिकुलरली एक ही रीजन या एरिया में मिलता हो। जैसे कि अब कह सकते हैं ना कि कोई एक फॉरेस्ट है या फिर इंडिया में कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो केवल इंडिया में मिलती हो, तो उनको कहेंगे वो वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ है। एंडेमिक स्पीशीज़ है, ये केवल एक पर्टिकुलर एरिया या रीजन में मिलती हैं, उनको हम लोग कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। ओके। अब इसके बाद होते हैं हमारे वैस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं वो जिसमें स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स हो, मतलब फुल्ली स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। इसका मतलब है कि जो प्लांट्स होते हैं वो पूरी तरह से फुली इवॉल्व होते हैं और उनका जो भी सारी जितने भी फीचर्स होते हैं, मैक्सिमम फीचर्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ये दोनों चीज़ें हम लोग ने क्यों जानी, इसके पीछे एक रीज़न है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको कहा जाएगा, इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वो स्ट्रिक्ट रूल्स क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एग्जाम्स में आ सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो बहुत लोग पढ़ के जाते हैं, पर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों किसी को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या है इनकी? स्पीशीज़ एंडेमिज्म। स्पीशीज़ एंडेमिज्म क्या होता है? स्पीशीज़ आप समझ रहे हैं, और एंडेमिज्म अभी हमने समझा कि एंडेमिज्म क्या है, जो पर्टिकुलरली एक स्पीशीज़ ऐसी जो किसी भी एरिया के अलावा केवल एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाए, तो उसको कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। तो 1500 वैस्कुलर प्लांट्स एंडेमिक होने चाहिए जिस भी पर्टिकुलर एरिया, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है तो यहाँ पे जो प्लांट्स मिलने चाहिए जो एंडेमिक है, जो केवल यहीं पे मिलते हैं, उनको 1500 इन नंबर्स, मतलब स्पीशीज़ का नंबर होना चाहिए। 1500 टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। ये नहीं है कि 1500 प्लांट्स मिले, इट्स ऑल अबाउट स्पीशीज़, कि स्पीशीज़ जो है वो होनी चाहिए 1500 इन नंबर वैस्कुलर प्लांट्स की। वैस्कुलर मतलब फुली डेवलप्ड या स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। साथ में अब जैसे आप समझ रहे हैं टर्म से, बायोडाइवर्सिटी तो हमको समझ में आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी समझ में आ रहा है, पर ये हॉटस्पॉट क्या है?
हॉटस्पॉट का मतलब कुछ इम्पोर्टेंट दिखा रहा है, एक तो डिफरेंट टर्म है, और उसके बाद ऐसा लग रहा है ना कि एक मैसेज टाइप का देना चाह रहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। हॉटस्पॉट टर्म जो है वो हमारा ध्यान खींचता है कि कहीं ना कहीं इनको थ्रेट है या डेंजर है, तो डेंजर होना ज़रूरी है, तभी उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहेंगे। और कितना डेंजर? मोर देन 50% है। मोर देन 50% मतलब 70% जो है उनकी ओरिजिनल जो हैबिटेट है, ऑल इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो ओरिजिनल हैबिटेट है उसके 70% ऑफ द प्लांट एंड एनिमल जो है वो लॉस्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हों, उनको हम लोग कहेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो अब हम लोग ने जान लिया कॉन्सेप्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों बनाए जाते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया होता है जो उनको फुलफिल करना होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए। अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी रिच होनी चाहिए प्लस लॉस्ट भी होनी चाहिए। मतलब कि 70% जाने के बाद भी वहाँ पे 1500 वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज़ मिलनी चाहिए जो कि एंडेमिक हो वहाँ पे। ओके, तो इस तरह के कुछ ऐसे रीजन हैं। पहला तो हमारा मेडागास्कर हो जाता है, मेडागास्कर। उसके अलावा कैरिबियन, फिलीपींस एंड अभी हम इंडिया के हॉटस्पॉट के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, पर अभी हम लोग जान लेते हैं कि और कौन कौन सी हैं। ब्राज़ील अटलांटिक फॉरेस्ट। ब्राज़ील फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे, ब्राज़ील कहाँ पे होगा? सबसे पहले तो आप लोग ये मुझे बताइए कि कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मिलता है ब्राज़ील्स अटलांटिक फॉरेस्ट। ब्राज़ील्स अटलांटिक फॉरेस्ट से क्या पता चल रहा है कि वो अटलांटिक ओशन की तरफ होगा। दिस साइड इज़ पैसिफिक ओशियन, दिस साइड इज़ अटलांटिक ओशियन। तो ब्राज़ील के अटलांटिक फॉरेस्ट जो हैं वो कहाँ पे हमको मिलेंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ब्राज़ील्स अटलांटिक फॉरेस्ट, अटलांटिक फॉरेस्ट। इसके बाद आता है हमारा कैरिबियन रीजन। कैरिबियन में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। एंड उसके बाद आता है हमारा फिर से एक रीजन है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है। 2-3 रीजन ऐसे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। एक और है तंजानिया एंड केनिया, ईस्टर्न आर्क ऑफ तंजानिया एंड केनिया, तो यहाँ कहीं पे पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो मेन चीज़ है, जो हमारा टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, तो अब पहले तो आप लोग खुद सोचने की कोशिश करिए कि इंडिया में रिच बायोडाइवर्सिटी कहाँ कहाँ मिल सकती है, जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा और जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा ज़्यादा होगा, तो वो एरिया ऑल ओवर आ जाते हैं थ्रेट में। अगर अब जैसे हम जान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्मॉलर एरिया में ना ही हमको 1500 वेस्कुलर प्लांट्स मिलेंगे और ना ही 70% ऑफ द स्पीशीज़ डैमेज हुई होगी, तो एरिया ऑब्वियसली इनका बड़ा होता है। और बड़ा इन द सेंस काफ़ी बड़ा होता है। कुछ तो पूरी कंट्रीज़ होती हैं जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आ जाती हैं। तो अब एग्जांपल हम लोग लेते हैं इंडिया से ही। हमारी जो वेस्टर्न घाट्स हैं, सबको पता है कि ये जो है ये रिच होती है बायोडाइवर्सिटी में, और ये हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और इंक्लूडिंग श्रीलंका। तो ये देखिए पूरी कंट्री एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आ गई, बल्कि पार्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एरिया में हमको मिलते होंगे 1500 वेस्कुलर प्लांट्स एंड 70% ऑफ इट्स हैबिटेट हैज़ बीन लॉस्ट, ओरिजिनल हैबिटेट। ओके, उसके बाद दूसरा कौन सा आ जाता है हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? दूसरा आ जाता है, ये कौन सा रीजन मैं मार्क कर रहा हूँ, सभी को पता है, हिमालयाज़। तो जो हिमालयन रीजन है वो भी हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलते हैं हम लोग को टोटल। कुछ पार्ट इंडिया के किसी और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के पार्ट होते हैं, पर ऑल ओवर कहा जाएगा कि 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलते हैं इंडिया में। तो सेकंड हमने देख लिया हिमालय।
थर्ड इज़ इंडो बर्मा रीजन, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी में रिच हैं, फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, यहाँ पे काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं जो कि हम लोग ने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन से 2 नेशनल पार्क हैं, यहाँ पे 2 ही नेशनल पार्क हैं, तो ये आप बता सकते हैं। और सिक्किम में 1 नेशनल पार्क है। रिकॉल करने की कोशिश करिए, खुद से याद करिए, नहीं हो रहा है तो आप लोग वीडियो पे जा सकते हैं या फिर देख के याद कर सकते हैं दोबारा से। ओके, तो अब आ गया हमारा 4th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसका नाम है सुंडा लैंड। सुंडा लैंड। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग इंडोनेशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया तो इंडिया का पार्ट है नहीं, तो कैसे सुंडा लैंड इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कवर करता है? वो ऐसे होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कौन से आइलैंड्स हैं, इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इसमें जो निकोबार रीजन है वहाँ से स्टार्ट होता है सुंडा लैंड। तो एक तरह से इंडिया का निकोबार आइलैंड जो है वो सुंडा लैंड का पार्ट है, सुंडा लैंड। इट्स नॉट सुंदरलैंड और सुंदरबंस, इट्स सुंडा लैंड, सुंडा लैंड। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, हिमालयाज, इंडो बर्मा एंड सुंडा लैंड, ये 4 हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग रामसार साइट्स पे वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए हम लोग वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स लाएंगे। और अभी मेन फोकस एनवायरनमेंट पे है, आगे हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आप लोगों को जो भी टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और उसको मैं ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कैलिबर अड्डा। थैंक यू फ्रेंड्स।